हम देख चुके हैं कि जब मेमोरी बनाने का काम आया तो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ने क्या क्राइटेरिया सेट किया था। वो 4 क्राइटेरिया थे कि उसको मेमोरी सर्किट, उसको डिजिटल सर्किट होना चाहिए, 1 और 0 में स्टोर किया जा सके और जो वैल्यू स्टोर हो उसे चेंज किया जा सके। यहाँ 3 तक तो हम चीजें मुकम्मल कर चुके हैं अब तक, लेकिन ये 4th पॉइंट अभी तक बाकी था कि हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है, डी फ्लिप फ्लॉप, वो टॉगल नहीं करता स्टोर्ड वैल्यू को। टॉगल का मतलब है कि अगर उसमें 1 स्टोर हुआ है तो सिग्नल मिलने पर उसे 0 कर दे, और जब उसे वहां पर 0 स्टोर हो तो सिग्नल दूं तो वो वैल्यू 1 में स्टोर हो जाए और ये 1 0 1 0 की फॉर्म में टॉगल करता रहे, स्विच करता रहे। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और एक दूसरी लिमिटेशन को जो हमने कहा था कि जो नॉर गेट से जैसे बनी होती है फ्लिप फ्लॉप या लैच, उसमें वैल्यू 1 1 नहीं होनी चाहिए आर और एस पर, वरना अनडिटरमिनेड रिजल्ट हमें मिलेगा। साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना ये वाली स्टेट 1 1 जो है, जो रिस्ट्रिक्टेड है, इसका कोई नया डिजाइन किया जाए जिसकी वजह से ये स्टेट इस काम के लिए इस्तेमाल होने लग जाए। तो हमारे 2 मसले हल हो जाएंगे, एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे कि टॉगल की फैसिलिटी भी मिल जाएगी और ये चीज अभी तक यूज नहीं हो रही वो भी यूज में आ जाएगी और हमें इस लिमिटेशन की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। काफी अर्सा रिसर्च के बाद एक नया डिजाइन पेश किया गया फ्लिप फ्लॉप का। वो क्या डिजाइन था? मैंने कहा कि जनाब आप वही करें कि डी फ्लिप फ्लॉप को एज इट इज ले लें। ये मैं डी फ्लिप फ्लॉप ले लेता हूं, इसमें आउटपुट आपके पास थी क्यू और क्यू बार, डी फ्लिप फ्लॉप है, एच ट्रिगर है, ये इसकी क्लॉक। ये करने के बाद अब आप 2 एंड गेट लें, एक एंड गेट, दूसरा एंड गेट, और इनको जो हम देखते हैं हमेशा जहां मल्टीपल गेट आते हैं उनकी आउटपुट को हमेशा हम और के जरिए मिला देते हैं। इनकी आउटपुट को आप इससे मिला दें, सिंपल बहुत दफा बना चुके हैं, और यहां से जो आउटपुट जा रही है वो डी फ्लिप फ्लॉप के साथ जोड़ दें। ठीक है, यहां पर एक इनपुट इसकी है, उसको कहते हैं जे, और यहां पर लगाएं अब आप एक नॉट गेट और इसको कनेक्ट कर दें इसकी पहली इनपुट से, जैसे इस तरह किया, और इसको आप कह दें के। ठीक है, सिंपल स्टेप, 2 एंड गेट, और गेट इससे कनेक्ट कर दिया। अब कहा गया कि जो इसकी ये इनपुट की पहली, ये आएगी अब क्यू बार से कनेक्ट कर दे, और इसकी वाली जो दूसरी इनपुट थी उसको यहां लाएं, इधर लेके जाएं और क्यू से जोड़ दें। क्यों ये किया? ताकि इस सर्किट को ये पता चलता रहे कि इस वक्त क्यू और क्यू बार की क्या वैल्यू है, ताकि वो टॉगल का ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। जब तक उसे करंट वैल्यू नहीं पता होगी वो उसे टॉगल नहीं कर सकेगा। अब ये जो मेरे पास सर्किट बन गया, इसका ऑपरेशन मैं एक टेबल की सूरत में आपको दिखाता हूं। जे इनपुट, के इनपुट। अब यहां पर मैं लिख लेता हूं, देखें, क्यू टी प्लस 1, और यहां लिखने लगा हूं क्यू बार टी प्लस 1। ये इसका क्या मतलब? अगर मैं लिखता क्यू टी, उसका मतलब था इस वक्त क्या वैल्यू है, और प्लस 1 का मतलब ये कि जब एक क्लॉक पल्स आ जाएगी तो फिर इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी। क्यू टी हो जाएगी ओल्ड वैल्यू और टी प्लस 1 हो जाएगी जो नई वैल्यू बनी हुई होगी। ठीक है, क्यू टी और क्यू टी बार। अब अगर जे की वैल्यू 0 हो और के की वैल्यू 0 हो तो नेक्स्ट वैल्यू भी वही रहेगी जो क्यू टी थी और क्यू टी बार, वही वैल्यू रहेगी नेक्स्ट टाइम भी, यानी कि वैल्यू में
कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर मैं j की वैल्यू कर दूं 1, k को 0 करूं, तो फौरी तौर पर ये वैल्यू 1 बन जाएगी, ये वैल्यू 0 बन जाएगी, यानी कि q की वैल्यू 1 हो जाएगी और q बार 0 हो जाएगा, यानी कि ये मेरा सेट का ऑपरेशन हो गया। और अगर मैं इसको j को 0 करूं और इसको k को 1 कर दूं, तो फौरी तौर पर qt जो है वो q की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगा। ये रीसेट का ऑपरेशन करेगा। सारे लफ्जों में j को 1 करूंगा, क्लॉक पल्स आएगा, q की वैल्यू 1 हो जाएगी, q बार ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। k की वैल्यू 1 करूं, क्लॉक पल्स आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये रीसेट का ऑपरेशन हो गया। सबसे आखिरी स्टेट जिसमें हम इंटरेस्टेड थे, अब जब यहां पर 1 आएगा तो फौरी तौर पर क्या होगा कि qt जो है वो इसका बार और ये q बन जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगी। जो q होगी वो qt की वैल्यू बन जाएगी। ये q अगर 0 था तो 1 बन जाएगा और अगर 1 हुआ तो 0 बन जाएगा और इसकी वैल्यू इससे रिवर्स हो जाएगी। इससे यहां पर ये मैंने लिख दिया कि जो भी वैल्यूज होगी, अगर यहां पर 0 था, मैंने दोनों को 1 1 किया, आउटपुट 1 हो जाएगी। अब जब आउटपुट 1 होगी, मैं फिर दोबारा इसको 1 1 दूंगा और क्लॉक पल्स दूंगा, तो 1 से दोबारा 0 बन जाएगी, 0 1 0 1, यानी कि इसको हम कहते हैं कि यहाँ पर कंप्लीमेंट यहाँ अब टॉगल होना शुरू होगी। टॉगल भी कहते हैं और कहते हैं जो हमारी आउटपुट थी वो कंप्लीमेंट होगी। ठीक है, अब आप इसके टेबल पे समझ गए कि 0 0 हो तो वही वैल्यू रहेगी जो पुरानी वैल्यू थी। नेक्स्ट वैल्यू इसे कहते हैं t प्लस 1 की जगह आप यहां पर लिख सकते हैं, नेक्स्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा टेक्निकल बनने के लिए हम कहते हैं t प्लस 1। t प्लस 1 क्या है कि ये पोजीशन t है, नेक्स्ट पोजीशन ये t प्लस 1 होगी। ठीक है, तो यहां से क्लॉक पल्स आते, नेक्स्ट वैल्यू क्या बनेगी, वही होगी जो पहले होगी। ठीक है, t प्लस 1, तो इसलिए 0 0 की सूरत में कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगी। j को 1 करूंगा, ये सेट की तरह या s की तरह काम करेगी। यहां पर 1 करूंगा, k को रीसेट की तरह काम करेगी। 1 1 करूंगा तो जो करंट वैल्यू होगी वो कंप्लीमेंट होती जाएगी, टॉगल होती जाएगी। इसको मैंने s हाथ क्यों नहीं रखा, ताकि आपको पता रहे j और k की वजह से कि ये वाला फ्लिप फ्लॉप वो नहीं है जो हम पहले SR या RS फ्लिप फ्लॉप यूज करते थे। ये एक नया फ्लिप फ्लॉप है जिसके अंदर अगर मैं 1 1 दे दूंगा तो वैल्यू टॉगल होने लग जाएगी, जबकि RS फ्लिप फ्लॉप के अंदर ये अलाउड नहीं था। मेरा RS फ्लिप फ्लॉप अनस्टेबल हो जाएगा, अनडिटर्मिनिस्टिक हो जाएगा। इस वाले को, इस पूरे सर्किट को हम उसी तरह से जैसे RS फ्लिप फ्लॉप को हमने शो किया था, बॉक्स की सूरत में शो करेंगे। सब चीजें उसी तरह रहेगी, Q बार। ठीक है, यहां पर अब आ जाएगा J, यहां पर आ जाएगा K और यहां पर क्लॉक। ठीक है, ये तमाम चीजें और ये टेबल अब आपके ज़हन में रहे। अगर मैं इसके पैरेलल आपको जो हमारा कौन सा फ्लिप फ्लॉप था, हम समझे RS फ्लिप फ्लॉप का टेबल बना के दिखाऊं, जिस तरह का ये मैंने बनाया, तो RS के लिए ये टेबल क्या होगा, इसे यहां पर लिखा जाएगा Q t प्लस 1, इसे लिखा जाएगा Q बार t प्लस 1। t प्लस 1 का मतलब क्लॉक पल्स आने के बाद क्या होगा, फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं। अगर ये 0 और 0 होगा तो जो QT की पहली वैल्यू थी और QT बार की जो वैल्यू थी वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, और जब हम इसको करेंगे 0 और इसको 1 करेंगे तो Q सेट के लिए ये 1 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगी। ठीक है, इसको 1 लिखूंगा, इसको 0 करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और ये 1 हो जाएगी। ठीक, अगर मैं इसे 1 1 कर दूंगा तो अनडिटरमिन्ड। हमें नहीं पता कि क्या बनेगा इसका।
ये चीज खत्म होगी किससे? टॉगल से। ये जेके फ्लिप फ्लॉप, जेके एफ लिख देते हैं फ्लिप फ्लॉप, ये एस आर फ्लिप फ्लॉप। और ये जो मैंने टेबल बनाया आपको इस फॉर्म में, इसको कहते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल। ये टेबल्स कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल्स कहलाते हैं। ये आपको बताते हैं कि इनपुट पर क्या वैल्यू देंगे तो आउटपुट पर क्या वैल्यू आएगी। एक नया नाम रख दिया ट्रुथ टेबल। पहले हम कहते थे कॉम्बिनेशन सर्किट में, यहां पर फ्लिप फ्लॉप वाले को हमने कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल कह दिया। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी याद रखें। ये अब आपको जेके का पता चल गया। अब ये जेके फ्लिप फ्लॉप एक बहुत यूजफुल कंपोनेंट बनाने के लिए यूज होगा, लेकिन उससे पहले मैं ये करता हूं कि यहां पर क्या ऑपरेशन हो रहा है उसे टेबल की फॉर्म में आपको एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूं। अब मैं एक टेबल बना के देखता हूं कि यहां पर वैल्यूज कैसे चेंज हो रही हैं। ये देखिए, ये इनपुट जे थी, ये कौन सी आ रही है इनपुट? क्यू बार। इसको मैं लिख देता हूं, ये है क्यू बार। ये है कौन सी इनपुट? ये है क्यू। यहां से की कन्वर्ट होकर इधर जाता है, इसे मैं लिख दूंगा ये है के बार। ये आउटपुट जो आ रही है इससे मैं लिख देता हूं कि ये ए है, ये बी है और ये डी। ठीक है, अब मैं टेबल बनाता हूं कि जे के और उसके बाद क्यू और क्यू बार, फिर के बार की क्या वैल्यू हो जाएगी, फिर ए की क्या वैल्यू हो जाएगी और फिर बी की क्या वैल्यू हो जाएगी और उसके बाद डी की क्या वैल्यू हो जाएगी और उसकी वजह से क्यू और क्यू बार की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, ये असल में होगी t+1 और t+1 और ये वाली क्यू इस वक्त करंट वैल्यू होगी। ठीक है, QT और Q बार की सिर्फ कॉम्बिनेशन पूरा नहीं बनेगा, यहां पे इनकी वैल्यू होगी 0 1 या फिर 1 0। ये एक दूसरे के हमेशा कंप्लीमेंट होंगे, ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है, अब मैं ये करता हूं कि अगर J की वैल्यू 0 हो और K की वैल्यू 0 हो और QT इस वक्त 0 और 1 हो, और इसको फिर मैं 0 0 इस तरह लिखूंगा कि Q और Q बार की वैल्यू 0 1 हो सकती है और 1 0 हो सकती है। उस सूरत में यहां पर 0 0 की सूरत में क्या होगा। ठीक है, फिर उसी तरह हर कॉम्बिनेशन के लिए जब इसकी वैल्यू 0 हो, इसकी 1 हो और Q बार 0 1 हो, फिर यही वैल्यू मैं दूं और ये 1 0 हो तो क्या बनेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि मैंने देखा इसे मैंने 0 0 रखा तो Q और Q बार की दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, यहां तो वो 0 1 होगा या 1 0, तो ये दोनों मैंने 0 0 के साथ बनाए। हर एक कॉम्बिनेशन इसका जो होगा उसके साथ ये दोनों आएंगे, रिपीट होंगे, यानी कि ये दो दफा लिखा जाता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद अगर मैं 1 0 यहां पर करूं तब भी यहां वैल्यू 0 1 हो सकती है, फिर 1 0 तो ये 1 0 होगा कॉम्बिनेशन। फिर अगर इन दोनों को मैं 1 1 कर दूं और यहां पर इसकी वैल्यू 0 हो, इसकी 1 हो, फिर 1 1 में इसकी वैल्यू रिवर्स होगी कि ये 1 है, 0 हो तो फिर क्या आउटपुट होगी। ठीक है, अब K को देखते हुए मैं फौरन K बार की वैल्यूज कर सकता हूं। यहां 0 था, ये 1 हो जाएगा, ये 0 था, ये 1 हो जाएगा, ये यहां 1 है, ये 0 हो जाएगा, ये 1 है, ये 0 हो जाएगा, ये 0 है, ये 1 हो जाएगा, ये 0 है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 और ये 0 है। ये जिस तरह से मैं ये सारा टेबल बना रहा हूं, आपको कोई भी डिजिटल सर्किट दे दिया जाए तो आप इस तरह का टेबल बना के उसके इनपुट के कॉम्बिनेशन बना के सारे ये पॉइंट हर गेट के बाद जो पॉइंट्स हैं उनको कोई ना कोई नाम दे के
लिख लें और उसके बाद हर पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करना शुरू करें। आपको पता चल जाएगा ये सर्किट क्या काम करता है। एक तरीका या दूसरा ये है कि इसको इन कैरेक्टर्स की फॉर्म में लिखना शुरू करें। कैसे कि यहां पर करूंगा ए किसके बराबर है, ए बराबर है जे क्यू बार के, ठीक है। और यहां पर बी किसके इक्वल होगा, क्यू के बार, यानी कि के बार क्यू के इक्वल हो गया, ठीक है। हमने बुलियन एक्सप्रेशन देखे हुए, एंड गेट का ऑपरेशन पता है, वो ये होगा। इसके बाद डी किसके बराबर होगा, यहां पर हम लिखेंगे कि डी इज इक्वल टू क्या, इन दोनों को ऐड करके जे क्यू बार प्लस के बार क्यू, के बार क्यू। मुझे पता चल गया यहां पर डी की क्या वैल्यू, किस तरह से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। यहां पर मैं डायरेक्ट वैल्यूज रख के देखूं तो मेरा वही जवाब आएगा जो इस तरह से टेबल की फॉर्म में आएगा। ये लेबोरियस है, ये बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। आपको कोई सर्किट दिया जाए, आप फौरन उसका बुलियन एक्सप्रेशन इस स्टेप्स को फॉलो करते हुए लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पर Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही जो इसकी वैल्यू है वो इसकी वैल्यू बन जाएगी नेक्स्ट क्लॉक पल्स के ऊपर। तो मैं लिख दूंगा Q T प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, J Q बार प्लस K बार Q, K बार Q, ठीक है। बट ये आसानी से आप कर लेंगे। मैं दोबारा फिर इस पर आता हूं ताकि आपको बेसिक छोटी क्लासों वाले स्टाइल में समझा दूं ये कैसे काम कर रहा है। कि ये बार हमारा बन गया। अब J और Q बार को एंड करते जाना है, J और ये Q बार, ये 0 और 1, ये 0 होगा क्योंकि एंड का ऑपरेशन है, ये बात, ठीक है। उसके बाद J 0 0 0, उसके बाद ये सेकंड हो गया, थर्ड में 0 1 0, फिर उसके बाद 0 0 0 1 1, अब यहां पर 1 आएगा। फिर यहां से नीचे जाऊं, 1 और 0, यहां पर 0 आ जाएगा। और यहां पर 1 1, यहां पर 1 आ जाएगा। ये 0 1, यहां पर 0 आ जाएगा। 2 के अलावा सब 0 हो गए। अब B मैंने कैलकुलेट करना है। B क्या है, K बार Q, K बार एंड Q, वही एंड ऑपरेशन होगा। 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0, और उसके बाद 0 1 0 1 1 1 0 0, यहां पर 0 और ये 0 1 0। आप टेबल बनाते हुए देख लें, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो आप उसे करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमारे पास A आ गया और B आ गया। अब हमने D कैलकुलेट करना है। ये 0 0, ये 0 रहेगा, ये 0 1 1 हो जाएगा, 0 0, ये 0 रहेगा, ये 0 0 0 0 1 1 0 1, यहां पर भी 1, ये 1 0 1 और ये 0 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 इनपुट थी, आ गया। इससे T1 की वैल्यू बना लेते हैं। नेक्स्ट वैल्यू Q इसकी हो जाएगी 0 और इसकी ऑटोमेटिक 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 1 होगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। ये हमेशा एक दूसरे का कंप्लीमेंट होते हैं। यहां पर 0 था, B से ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 है तो 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 है, ये 1 है तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 है, ये 1 है और ये 0 हो जाएगा, ये 0 है, ये 0 और ये 1 हो जाएगा। अब मैं ये दरमियान वाला जरा मिटा देता हूं ताकि समझने में हमें आसानी हो, ये ताकि ये हमें तंग ना करे, और इसको मैंने खत्म कर दिया। अब हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि जब 0 0 था J और K और Q बार 0 1 थे, 0 0 की सूरत में क्लॉक पल्स आएगा, वही आउटपुट रहेगी, ठीक है, नो चेंज।
ये 0 0 और Q की वैल्यू 1 और 0 थी, फिर वही वैल्यू रहेगी, कोई चेंज नहीं हुई। अब K की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है रीसेट हो जाएगा। जो यहां पर है 0 1 आ जाना चाहिए रीसेट में, ये देखें 0 1 आ गया, रीसेट हो गया। और K की वैल्यू 1 थी और ये हमारा फ्लिप फ्लॉप सेट हालत में था, इसको भी रीसेट में चले जाना चाहिए। ये देखें 0 1 रीसेट में चला गया। जब ये 1 होगा J, इसका मतलब सेट करना है। मैंने सेट की इनपुट दी, इस वक्त क्लॉक रीसेट पोजीशन में था फ्लिप फ्लॉप, तो ये सेट हो जाना चाहिए। 1 0 सेट हो गया। फिर उसके बाद 1 0 मैंने दिया, ये सेट हालत में, रीसेट हालत में था, तो ये सेट हालत में चला गया। अब मैंने 1 1 दी, ये देखें, और मेरा जो फ्लिप फ्लॉप था वो 0 Q की वैल्यू, इसका मतलब रीसेट हालत में था, और मैंने 1 1 दी, तो इसे सेट में चले जाना चाहिए, ये सेट 1 होगी वैल्यू। और जब मैंने 1 1 दिया और ये सेट हालत में था फ्लिप फ्लॉप, ये रीसेट हो जाना चाहिए, ये 0 1 ये रीसेट हो गया। देखा, ये सर्किट अगर बनाना चाहे तो हम इसका ट्रुथ टेबल बना के भी कर सकते थे, वो लंबा प्रोसेस था। ये मैंने इक्वेशन के थ्रू भी बता दिया कि किसी भी डिजिटल सर्किट को आप किस तरह से उसकी बुलियन एक्सप्रेशन ड्राइव कर सकते हैं और कैसे उसके ऑपरेशन का टेबल बना सकते हैं। एक तरीका था, पहले हम बुलियन टेबल या ट्रुथ टेबल लेते थे, उससे सर्किट बना देते थे या एक्सप्रेशन बना देते थे। अब मैंने सर्किट उठाया और उसे बुलियन एक्सप्रेशन बना दिया या ये टेबल बना दिया ऑपरेशन का उसका, इसको कहते हैं एनालिसिस। कोई आपके पास आए और आपसे कहे जी हमने एनालिसिस करनी है डिजिटल सर्किट की, उसका मतलब होगा ये एक्सप्रेशन बनाना है आपने कि इसकी आउटपुट या एक्सप्रेशन क्या होगा। आप इसी स्टेप से चलते जाएंगे, हर गेट के आखिर में उसकी आउटपुट लिखते जाएंगे और इसी आउटपुट को उससे अगले गेट के अंदर यूज करते जाएंगे और ये लिखते चले जाएंगे, आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। और ज्यादा डिटेल स्टडी करनी है तो फिर आप ये उसके टेबल बनाएंगे और जिस जिस पॉइंट पर आप इक्वेशन लिख रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर आप यहाँ पर हेडिंग देंगे और उसकी वैल्यू लिखते जाएंगे, आपके पास सारा ऑपरेशन आ जाएगा। ये जे के फ्लिप फ्लॉप का मुकम्मल ऑपरेशन है। और आपको पता चल गया डी फ्लिप फ्लॉप का, जे के फ्लिप फ्लॉप का और उसके दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, उनकी एनालिसिस करना किसी भी डिजिटल सर्किट के और उसके टेबल बनाना।